नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। कल की नीलामी के ऊपर बात करेंगे बड़ी इलायची की। कल की नीलामी जो है थोड़ी गिरावट के अंदर गई है और साथ में चर्चा करेंगे कि आगे भी ये गिरावट चलती रहेगी या फिर क्या इसमें तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले कुछ बातें बोलना चाहूँगा आपको, उसके बाद में नीलामी की बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जो है ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कारण है इसका कि मैं आजकल जो है ज़्यादा तेज़ी के बारे में जो है बोलता नहीं हूँ। और डाउट नहीं है, देखिए मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ अपनी रिसर्च से जो है अपनी जो जानकारियाँ इकट्ठी करता हूँ उसके उसके थ्रू ही जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भई आगे जो है इस तरह से होना है और उस तरह से होना है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग जितने जैसे भी बोलते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ी इलायची जब 410-20 रुपए के करीब थी, मतलब यूँ समझ लीजिए 400 से लेकर के 450 की रेंज के अंदर जब ये घूम रही थी, तब से जो है मैं कंटिन्यू चिल्ला रहा हूँ कि बड़ी इलायची में जो है तेज़ी है। तो देखिए जब तेज़ी होती है तो मुझे चिल्लाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हमेशा चिल्ला-चिल्ला के बोलूँगा कि भैया तेज़ी है, तेज़ी है, तेज़ी है। लेकिन जब तेज़ी है ही नहीं तो फिर मेरा मेरा बोलना कि भई बड़ी इलायची में तेज़ी है तो भैया वो तो बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि इसमें बहुत सारे महानुभाव ऐसे भी होते हैं जो चला के भी कॉल करके बोल देते हैं कि भैया आप बोल दीजिए तेज़ी है या आप बोल दीजिए मंदी है। तो ये मेरा काम है नहीं, जो एज़ पर एक्चुअल जो रिपोर्ट्स रहती हैं, चाहे वो तेज़ी हो तो तेज़ी की रिपोर्ट दूँगा और मंदी है तो मंदी की रिपोर्ट दूँगा और यही मेरा काम है। किसी के कहने से मैं वैसे भी काम नहीं करता और मैं ना भगवान हूँ आगे के सोच के काम करता हूँ। हर रोज़ की प्रेडिक्शन रहती है, हर रोज़ का बाज़ार रहता है, ये आप लोगों को भी पता है कि भैया नेपाल है तो वो भी रोज़ चलता है, सिलीगुड़ी है तो वो भी रोज़ चलता है और बाज़ार है, बाज़ार को बदलते हुए जो है सेकंड भी नहीं लगता है, सेकंड के अंदर बाज़ार जो है चेंज हो जाता है। और मैंने बड़ी इलायची की प्रेडिक्शन जो की थी वो सिर्फ़ फसलों को लेकर के ही की थी, क्योंकि मैं जंगलों में घूम कर के काम करता हूँ। एक घर में बैठ कर के दुकान के अंदर या शॉप के अंदर एसी के रूम में बैठ कर के मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करता। जंगलों में जाकर के पूरी स्टडी करता हूँ, किसानों से मिलता हूँ, उनकी फसलों को देखता हूँ। उसके बाद में जाकर के फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, भई इस चीज़ के अंदर ये है। क्योंकि जब 400 साढ़े 400 की जब ये थी तब भी मैं जंगलों में घूमता था और जंगलों जंगलों में घूमने की वजह से ही मुझे पता चला कि बड़ी इलायची में जो है आगे जाकर के तेज़ी चलेगी। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे कि इन मेरे वीडियो से बहुत लोग मेरे खिलाफ रहे हैं कि भैया बड़ी इलायची तेज़ी हो ही नहीं सकती है किसी कंडीशन में, ये पागल हो गया है आदमी, ये फालतू की बातें करता हुआ घूमता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि 400 साढ़े 400 से जब मैंने बोलना चालू किया और आज किस रेंज के अंदर जो ये चल रही है, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन थी ये किसानों की थी, किसानों की इसलिए थी क्योंकि किसानों के पास माल नहीं था, किसानों की जो फसल जो है पूरी खराब थी। इसीलिए जो है एडवांस के अंदर मुझे पता चला और मैं सभी को जो है अल्टीमेट देता गया, वो भी फ्री के अंदर। जब मैंने अल्टीमेट देने चालू किए हैं तब से लेके आज तक जो है मैंने 95% जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा फ्री में दी है। नो डाउट पैड का भी काम करता हूँ, लेकिन पैड का काम करते हुए भी जो मैं फ्री की एडवाइस जो है सभी को देता रहता हूँ। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पेड चैनल पे काम करता हूँ तो मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन भी जो है आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो होता है, जो होने वाला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्चुअल के अंदर होता है। मेरा अगर ये काम होता तो बड़ी इलायची में सिर्फ़ तेज़ी बोलने वाला सिर्फ़ मैं एक ही बंदा था पूरे भारतवर्ष के अंदर, वो भी 400 साढ़े 400 की थी तब। उससे पहले कोई भी नहीं था और उसके बाद में भी कोई नहीं था। 2024 के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भी जो है लोग जो है यही बोल रहे थे कि 1100 पे आ जाएगी, ये 800 पे आ जाएगी, ये 900 पे आ जाएगी। जुलाई के बाद में, जुलाई अगस्त के बाद में ही जो है ये लोग जो है इसके अंदर तेज़ी के अंदर जो है सभी लोग तेज़ी के अंदर आए हैं। उससे पहले भी मुझे ही बेवकूफ़ किया जब बोला जाता था कि भैया बेवकूफ़ आदमी है, ये फालतू की बातें करता है, किसी तरह की इसके अंदर तेज़ी जो है ही नहीं। इसने माल खरीद के रखा हुआ है खुद ने, इसलिए ये जो है तेज़ी-तेज़ी चिल्लाता रहता है। तो देखिए खरीदने की बात करते हैं, तो अगर मैं खरीदना बेचना चालू करूँगा तो तेज़ी-मंदी जो कैसे की जाती है मुझे अच्छी तरह पता है। तो मैं तो ये काम नहीं करता हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि मैं करता हूँ तो उनके मुँह में भैया घी शक्कर बहुत बढ़िया बात है, आप बोलिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भैया मैंने माल खरीद के रखा हुआ है या जो भी बोलते हैं कि भैया सबसे ज़्यादा स्टॉक मेरे पास ही है, तो बढ़िया है जी, परमात्मा ने दिया है मेरे को स्टॉक, बढ़िया है, मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं उनको मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, मेरी तरफ से जो भी आपको मिलेगा एक्चुअल मिलेगा, किसी के कहने से भी जो है कभी भी कुछ नहीं मिलने वाला। कोई कितना भी मुझे कह ले कि भैया आप ये बोल दो या आप वो बोल दो, वो मैं कभी भी नहीं करूँगा। जो एज़ पर एक्चुअल जो होगा, जब 450 से लेकर के ये इलायची जो है 1800 तक पहुँच चुकी है, तब तक भी मैं तेज़ी में चिल्ला रहा हूँ। तो भैया तेज़ी है इसलिए चिल्ला रहा था और आज 1.5 साल होने को आया है, 1.5 साल के दरमियान मैंने हमेशा बड़ी इलायची में तेज़ी में ही बोला है। लेकिन जब भी कोई गिरावट नेचुरल नहीं होती है और जो नेचुरल तेज़ी नहीं होती है तब भी मैं बीच में बोलता हूँ, क्योंकि नेचुरल तेज़ी रहनी चाहिए और नेचुरल ही गिरावट रहनी चाहिए। क्योंकि किसी भी कमोडिटी के अंदर नेचुरल गिरावट
और नेचुरल अगर तेज़ी रहेगी तभी वो कमोडिटी जो है आगे स्ट्रॉन्ग रहेगी, नहीं तो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सबको जो है इंस्टेंट मतलब हथेली में सरसों चाहिए उनको, और माल उनको खरीदना नहीं है, सट्टे के अंदर तेज़ी चाहिए। सट्टे में अगर तेज़ी नहीं मिलती है तो वो बड़े घबरा जाते हैं। तो भैया इलायची है, सट्टे में जो खेलेगा वो डूबेगा, निश्चित बात है, उसमें कोई दो राय इसके अंदर है ही नहीं। क्योंकि सट्टे में काम करने वाला आज तक भविष्य में कभी जीता नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिए, जो सट्टे में काम किया है, उससे घर ही नीलाम हुए हैं, इसके अलावा उसका कुछ नहीं हुआ है। तो बड़ी इलायची है भैया, अगर तेज़ी चाहिए होती है तो भैया खरीदो माल। माल खरीदो, कैश पेमेंट गेरो, माल उठा के ले जाओ, स्टोर करो, तो नेचुरल अपने आप ही जो है तेज़ी आनी चालू हो जाएगी। सट्टे वालों को स्पेशली बोल रहा हूँ, जो हाज़िर वाले हैं उन्होंने तो माल लेके रखा ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो भैया जिस तरीके से कमोडिटी चलती है उसी तरीके से चलते हुए अगर आप प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें ना, तो भैया कोई परेशानी किसी को नहीं होती है। किसी को बोलने लायक भी आप नहीं होते, ना ही किसी को बोलना पड़ेगा, ना ही किसी की सुननी पड़ेगी, यही सबसे बेहतर तरीका होता है। कम खरीदिए भैया, आपकी कैपेसिटी अगर 100 बैग की है तो भैया 40 बैग ही खरीदिए, लेकिन खरीद करके काम कीजिए। खरीद करके काम करेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा, और सट्टे में काम करेंगे तो बस चिल्लाना ही आपके हाथ में होगा कि भैया कभी दोस्त उस पे थोप दिया, कभी दोस्त उस पे थोप दिया, कभी दोस्त उस पे थोप दिया। तो ये थोपा-थोपी का काम बंद करके जो है, आप अगर फिज़िकल के अंदर काम करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर स्थिर हो भी जाएगी तब भी माल तो आपके पास है। और देखिए तेज़ी-मंदी का काम करते हैं तो भैया तेज़ी के साथ में मंदी को तो लेके चलना ही पड़ेगा, और मंदी को लेके नहीं चलेंगे तो भैया तेज़ी की आशा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए, ये तो बात थी इसकी। अब बात करते हैं नीलामी की, कि नीलामी जो है कल जो है गिरावट में गई है। तो सबसे पहले आपको भाव बता देते हैं कि किन भावों के ऊपर नीलामी चली है। तो सिंघथाम की अगर बात करते हैं तो 1675 बड़ा दाना गया है, और छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1550 पे गया है। गैंगटॉक के अगर बड़े दाने की बात करते हैं तो 1700 पे गया है, और छोटे दाने की बात करते हैं तो 1550 पे गया है। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी की, क्योंकि सिलीगुड़ी की बात करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो भी नीलामी हो या भाव हो, सिलीगुड़ी के आप अगर रहते हैं तो पूरा बाज़ार अप रहता है, सिलीगुड़ी अप नहीं रहता तो सारे बाज़ार जो है डाउनफॉल के अंदर चले जाते हैं। अब सिलीगुड़ी के बड़े दाने की बात करते हैं तो 1900 रुपए, और छोटे दाने की बात करते हैं तो 1687 रुपए 50 पैसे गया है। अब बात करते हैं 9 जनवरी को के जो है कि किस भाव के अंदर जो है नीलामी हुई थी। तो 9 जनवरी की अगर बात करते हैं तो 1937 थी बड़ा दाना, और छोटे दाने की बात करें तो 1712 रुपए थी। मतलब कि इसमें जो है थोड़ी-सी गिरावट देखने को दर्ज हुई है, देखने को मिली है अपने को। तो देखिए, ये गिरावट का कारण सिर्फ़ इतना ही होता है, जो मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बोला है कि बाज़ार में जो है डिमांड अभी बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, जब डिमांड नहीं होगी तो करेक्शन जो है ऑटोमेटिकली कमोडिटी के अंदर आ जाता है, चाहे वो कमोडिटी कोई भी हो। कम माल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भैया माल तो है ही नहीं, ज़बरदस्त तेज़ रहेगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। चाहे कितना भी कम माल हो, अगर बाज़ार में अगर डिमांड नहीं रहेगी, बाज़ार में अगर सेल नहीं रहेगी, तो कितना भी कम हो, गिरावट उसके अंदर जो है बनती ही है। ये उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों के दिमाग में यही रहता है कि भैया माल कम है तो ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी। ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा जो है डिमांड के ऊपर जो है कमोडिटी की तेज़ी मंदी रहती है। अगर डिमांड बाज़ार में अच्छी रहेगी तो ज़्यादा क्वांटिटी होने पे भी तेज़ी आ जाती है, और कम क्वांटिटी होगी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी उसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन ज़रूरी है डिमांड। डिमांड अभी प्रेज़ेंट टाइम में है नहीं, तो प्रेज़ेंट टाइम में ऐसा लगता नहीं है कि कोई ज़बरदस्त तेज़ी है इसके अंदर। लेकिन आशा यही करते हैं कि जल्दी जो है अपने को वापस से जो है इसके अंदर मूवमेंट दिखाई देने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।